झांसी में 17 तारीख को समथर थाना इलाके में हुए झगड़े के बाद 5 दिन बाद घायल ने इलाज के दौरान ग्वालियर में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि समथर नगर के मोहल्ला मोगियाना में पुरानी रंजिश को लेकर खेत से लौटते समय मनमोहन उर्फ कल्लू पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया। 5 दिन बाद आज इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने समथर मोड़ मार्ग पर नहर के पुल पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही सर्किल के पुलिस बल समेत को और एसडीएम और सीओ मौके पर परिजनों को समझाने के प्रयास में जुटे। प्रदीप टेकनाथ नाम है हमारा, हम समथर से ही रहते हैं। ये हमारे बड़े पापा हैं मनमोहन टेकनाथ। ये रात में खेत से लौट रहे थे, इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश उन लोगों की थी। ये दीपक बहेलिया और उसके पिताजी थे और 2-3-4 लोग और थे, उनका हमें नाम पता नहीं है। तो ये लोग उन लोग वो खेत से लौट रहे थे, तो मोहल्ला मुगियाना पड़ता है बीच में, वहां पे उन लोगों ने उनको रोका और रोक के ही उन्हें पकड़ के और सरिया साइकिल से थे, वो साइकिल में उनका पैर ही बिदा रहा बीच में और उन्हें सरिया मारा आगे। और हम वहां पे फिर सीधा वहां से उठा के हमें पता चला कि उनकी लड़ाई वगैरह हो गई है। वहां पे हमने देखा तो भागते देखा हमने कि जो दीपक नाम है, दीपक लड़का, और पिताजी का नाम हमें पता नहीं है, और 3-4 लोग थे। वो हम देखकर कि उनके घर के कोई आ गए परिजन और वो वहां से चले गए। तो हम फिर वहां से थाने लेकर आए, हॉस्पिटल पहुंचे, वहां हमें कोई नहीं मिला। वहां से हम थाने आए, तो थाने पे हमें जो गंगवार जी है, अनुज गंगवार जी, तो उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हमारे, और खाली पेपर से, सादा पेपर, सफेद खाली सादा पेपर पे उन्होंने साइन करवाया। एम्बुलेंस बुलाई उन्होंने, मेरे फोन से 108 बुला के उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें वहां बैठलवा के हमने कहा सब इनकी FIR वगैरह, बोले तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम इनको दिखाओ पहले। और हम मोट चले गए और मोट के बाद झांसी चले गए। झांसी में सही नहीं लगा, वहां कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे थे। फिर हमने वहां से वेंटिलेटर पे से हम ग्वालियर ले गए उन्हें, और ग्वालियर में आज उनकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। यहाँ रख के हम ये करना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों, 2 नामदर्ज अज्ञात लोगों के खिलाफ। और जो अनुज गंगवार जी जो है, उन्होंने पैसे लेकर 307 पहले तो जो जैसे जी बोल नहीं रहे थे वहां पे, तो 307 की कायमी करनी, इन्होंने पैसे लेकर 308 की कायमी की उस पर। ये गलत है। हम ये चाहते यही है कि हमें 302 पे हमें मुकदमा दर्ज चाहिए और धारा 302 पे मुकदमा चाहिए। जो अनुज गंगवार जी है, इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हमें इन पे विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने विपक्षी पार्टी से पैसा ले लिया घूसखोरी करके, और ये हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब सुबह इनका फोन भी आया, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, कब आओगे, तुम यहाँ आ जाओ। और विपक्षी पार्टी के भाई हम तो घर पे थे नहीं, हम अकेले, हमारे पिताजी 5 महीने पहले एक्सपायर हो गए, और जो एक्सपायर हुए वो लड़का यहाँ रहता नहीं था, हम ही थे। अब उनकी छोटी बच्ची है, उसको घर पे आके धमका रहा है वगैरह कर रहा है कि तुम न्याय नहीं मिलेंगे। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, गंगवार जी का ट्रांसफर नहीं होगा और 302 हमें मुकदमा नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। गंगवार जी का ट्रांसफर मांग रहे हैं जी, गंगवार जी का ट्रांसफर